हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अभी मैं लाइब्रेरी से जल्दी जल्दी वापस आ गई हूँ। सुबह के 10:30 हो रहे हैं करीब करीब, पर मुझे आना पड़ा है। ब्रेकफास्ट तो करना ही था मुझे, साथ साथ मैंने अपने लिए मंगवाया था फोरम आईएएस का टूल किट, जो कि बहुत अच्छे से पैक कर होकर आया है। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी ये वीडियो शेयर कर दूं। तो हम करते हैं अनबॉक्सिंग और साथ में देखते हैं। तो आइए जल्दी से करते हैं हम इनका अनबॉक्सिंग। काफी भारी है ये। तो आइए हम देखते हैं टोटल कितने बुक्स हैं और क्या क्या है। सबसे पहले है हमारे पास चेकलिस्ट, जिसमें डिटेल्स मेंशन्ड है। एक तरफ है पीवाईक्यू, एक तरफ है प्रैक्टिस बुक। टोटल 14 बुक्स हैं हमारे पास। अब हम एक एक करके देखते हैं। ये है 2024 के क्वेश्चंस का पीवाईक्यू। ये है एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर का पीवाईक्यू। 33 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं हर किसी में। इसमें 1300 क्वेश्चंस हैं। इसमें इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस 1100 प्लस क्वेश्चंस हैं। ये है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर। इसमें है जनरल ज्योग्राफी। इसमें है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया विद 1200 प्लस क्वेश्चंस। एंड लास्ट है हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट। ये हो गए हमारे पीवाईक्यूज। अब हम देखेंगे हमारे टूल किट, जो कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट बुक और जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है उसके बारे में। ये है कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट बुक। इसमें मॉक टेस्ट है और डिटेल में हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। और हमारे पास इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर का टूल किट, जिसमें है 1100 प्लस क्वेश्चंस। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट 1300 प्लस क्वेश्चंस। तो ये जो यहाँ पे हमने रखे हैं ये पीवाईक्यूज हैं और ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। ओके, तो ऐसा ना हो, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हम अभी डिटेल में देखेंगे इन दोनों को कि क्या डिफरेंस है दोनों में। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जनरल ज्योग्राफी, एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो ये हो गए हमारे सारे के सारे बुक्स। सबसे पहले हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, और इसके पहले हम डिस्कस करेंगे कि मैंने यही बुक्स क्यों मंगवाया। मार्केट में और भी बहुत सारे टूल किट होते हैं, तो इसका जवाब हमें मिलेगा। पहले हम बुक्स देखेंगे और उसमें क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं इन बुक्स में, उसको देखेंगे। तो अब सपोज ये है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। इसमें 1200 प्लस क्वेश्चंस है। ये पीवाईक्यू है 33 इयर्स का। अब हम सबको पता है कि यूपीएससी अगर हम अटेम्प्ट कर रहे हैं या कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, मे बी बीपीएससी या फिर यूपीपीएससी या फिर आरएएस, कुछ भी एग्जाम हम दे रहे हैं, या फिर यूपीएससी का सीडीएस वगैरह, बीसीए, पीएफबी, तो हम लोगों को पीवाईक्यू सॉल्व करना होता है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे हमें ट्रेंड पता चलता है। काफी बार बहुत सारे टॉपिक्स की वीडियोस में मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा, वो रिकमेंड करते हैं कि पास्ट ईयर के क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस थे उससे ही क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं। तो इन सारी चीजों के लिए पीवाईक्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है हमारे लिए। तो इसमें क्या है, 1200 प्लस क्वेश्चंस है मॉडर्न हिस्ट्री के। ओके, और टॉपिक वाइज है। उसके साथ साथ अब ये क्यूरेट कैसे किया गया है, ये क्वेश्चंस बनाए हुए हैं सीडीएस, सीएपीएफ, स्टेट पीसीएस, रेलिवेंट जो होगा यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए, उसके साथ। और इसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस भी है। हिस्ट्री में हम सबसे पहले देखेंगे बुक को। तो यहाँ पे चार्ट ड्रॉ किया हुआ है कि कौन से ईयर में कितने क्वेश्चंस पूछे हैं यूपीएससी ने। जैसे 2012 में 11 क्वेश्चन थे, वही 2023 में मॉडर्न हिस्ट्री से सिर्फ 4 क्वेश्चंस आए हैं। पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आगे भी सिर्फ 2-4 ही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं सडन इंक्रीज था 2018 में 7 to 14, सीधे डबल क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके अलावा यहाँ पे हम देखेंगे इंडेक्स में क्या है, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। इस पे यूपीएससी सीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। देन सेम टॉपिक पे जो अदर एग्जामिनेशन है उनके पीवाईक्यूज हैं, एंड देन सॉल्यूशन है। तो इससे फायदा क्या होगा कि आपको यूपीएससी के भी क्वेश्चंस दिख जाएंगे, सीडीएस, सीएपीएफ, बीपीएससी, इन सब जो इंपॉर्टेंट स्टेट पीसीएस एग्जाम है उसके क्वेश्चंस दिख जाएंगे, एंड देन सॉल्यूशन। और वो क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि रैंडमली दिए हुए, जो रेलिवेंट हो यूपीएससी सीएससी प्रीलिम के लिए उन क्वेश्चन को मेंशन किया हुआ है। हम बात करें सपोज क्वेश्चन नंबर 2 को, ये यूपीएससी सीएससी प्री 2021 में आया था। इसमें है इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th century इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वेयर द फैक्ट्री या फैक्ट्रीज ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लोकेटेड, ब्रोच,
चिकागो, ट्रिचिनोपोली। अब इसमें से करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे सेकेंड का जो आंसर है, इसमें ऑप्शन जो सही है और जो सूरत, ब्रोच, अहमदाबाद, आगरा, मसूलीपट्टनम, ये तो मेंशनड ही है। साथ साथ आप देख सकते हैं टाइमलाइंस भी लिखा है, 1613 में सूरत, 1616 में मसूलीपट्टनम, 1619 में आगरा, अहमदाबाद और ब्रोच। तो बेसिकली अगर आपने इस क्वेश्चन को किया तो इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे वो वहीं पे कंप्लीट हो गए। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें इंपॉर्टेंट टिप्स करके भी मेंशन किया हुआ है। मुगल एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, मुगल एम्पायर जहांगीर ने फरमान दिया कैप्टन विलियम हॉकिंस को 1613 में, 1615 में थॉमस रो एम्बेसडर थे जेम्स वन के कोर्ट में। तो ऐसे करके ये सब कुछ बहुत ही प्रॉपर्ली मेंशन्ड है और साथ साथ इंपॉर्टेंट टिप्स भी दिया गया है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अब हम बात करेंगे कि प्रेजेंटली मार्केट में हमारे पास घटना चक्र भी काफी पॉपुलर माना जाता है स्टूडेंट्स के बीच में, और प्रीलिम्स की टूल किट। तो मैंने प्रीलिम्स की टूल किट को क्यों प्रेफर किया? फर्स्ट कि ये रिसेंट जो नीड है, जो रेलिवेंट है यूपीएससी के एग्जाम के हिसाब से, इसमें उसके हिसाब से क्वेश्चन डिजाइन करके स्पेशली बनाया हुआ है। और जो स्टेट पीसीएस है जैसे बीपीएससी, यूपीपीएससी, इनके हिसाब से डिजाइन करके बनाया हुआ है। और वही जो घटना चक्र है हम रेफर तो करते हैं, इसमें काफी सारे क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं। ये पूरी हिस्ट्री की घटना चक्र है मेरे पास, तो इसका पेज का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, जो कि सच है। दूसरी चीज है कि जो एक्सप्लेनेशन है वो प्रीलिम्स के टूल किट में कंपैरेटिवली बेटर है घटना चक्र से, और वेल एक्सप्लेन्ड है। ये था हमारा मॉडर्न इंडिया। अब हम फटाफट डिस्कस करेंगे बाकी बुक्स के बारे में भी। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट के बारे में। ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट का कॉम्बिनेशन। इसमें 1700 प्लस क्वेश्चंस है, सेम 33 इयर्स के क्वेश्चंस हैं इसमें, और सीडीएस, सीएपीएफ जो बेसिकली उसमें था सेम चीज इसमें भी है। ये रेलिवेंट है यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के हिसाब से। अब हम देख सकते हैं जो ईयर वाइज जो कंपाइलेशन इसमें दिया हुआ है कि कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, वो 2023 में है 14 क्वेश्चंस, 2022 में 13 क्वेश्चंस। इससे हमें समझ आ सकता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट है अगर हमें क्लियर करना है 2025 का प्रीलिम्स। तो सेम अगर हम एनवायरमेंट को देखें तो हम देख सकते हैं 2023 में 16 क्वेश्चन, 2022 में 19 क्वेश्चन। अगर हम इसका इंडेक्स देखें, फर्स्ट जनरल साइंस, फिर यहाँ पे है यूपीएससी सीएससी के पीवाईक्यूज, एंड देन है अदर एग्जामिनेशन के पीवाईक्यूज, एंड देन है सॉल्यूशंस। तो हम सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स आर मेड अप ऑफ both bacteria and yeast. The organism in probiotics are found in food we ingest, but they do not naturally occur in our gut. Probiotics help in the digestion of milk sugars. अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? नाउ अगर हम इसके आंसर्स को देखेंगे, अब इसमें सॉल्यूशन ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है, जिसका एक्सप्लेनेशन वहां यहाँ पे दिया हुआ है। साथ ही साथ जो इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, उसका भी एक्सप्लेनेशन है, और जो स्टेटमेंट 3 करेक्ट है उसका भी एक्सप्लेनेशन है। तो ये इस चीज को डिफरेंट बनाता है कि जो चीज गलत है उसको भी एक्सप्लेन किया हुआ है, ताकि अगर सेम क्वेश्चन या सेम ऑप्शन या कुछ भी अगर रिपीट हो जाता है नेक्स्ट टाइम, तो आप यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिवली इस टॉपिक से क्वेश्चन को कर पाइएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे जनरल ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। एज ए स्टूडेंट मुझे भी है, अब हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना भी हो जिनका बैकग्राउंड हो, पर जनरली क्योंकि थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट होता है तो प्रॉब्लम होती है। इसका सॉल्यूशन क्या है? पूरा ज्योग्राफी हम उतने डिटेल में नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है हमें उसी के हिसाब से पढ़ना है। तो इसका सॉल्यूशन है कि हम ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन है उसको जितना ज्यादा हो उसको प्रैक्टिस करें। अब अगर हम ट्रेंड देखें ज्योग्राफी का, तो वो ये है कि 2023 में 16 क्वेश्चंस आए थे। तो अब हम देखते हैं, पैटर्न बेसिकली सेम है, यूनिवर्स एंड द इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशियनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी और मिसलेनियस, एंड देन यूपीएससी सीएससी के क्वेश्चंस, अदर एग्जामिनेशन के क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन। एंड पैटर्न बिल्कुल सेम है। क्वालिटी जो है बुक की पेजेस की वो आपको दिख रही है, वो सच में बहुत अच्छी है, प्रिंट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। जो सॉल्यूशन है वो बहुत अच्छा है, एकदम अंडरस्टैंडेबल है, ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट है। ये देखिए डायग्राम्स के थ्रू अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि आपको एक आंसर बता दिया सही क्या और उसके बाद वो नहीं है। जो सही आंसर है उसका एक्सप्लेनेशन है अच्छे से डायग्राम के थ्रू। तो क्या होता है ना कि डायग्राम के थ्रू याद करने में थोड़ी आसानी होती है हमें, और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट टिप्स है मैंने आपको हिस्ट्री में भी दिखाया था, वैसे ही ज्योग्राफी में भी जो इंपॉर्टेंट टिप्स है वो हमारे दिए हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इसमें 1100 प्लस क्वेश्चंस हैं।
सेम जो एक्सप्लेनेशन वगैरह है, 2023 में 15 क्वेश्चन आए थे, 2022 में 12 क्वेश्चन आए थे। एक बेसिकल जो एनालिसिस है वो इसमें दिया हुआ है। इंडेक्स प्रॉपरली डिवाइडेड है। टोटल इसमें है हमारे 9 यूनिट्स। इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन, फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। बेसिकली आप जैसे जैसे पढ़ते हैं, जैसे हम सब पढ़ते हैं, जैसे हमने जुडिशरी पढ़ा, देन हमने खोला और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस है वो लगा लिए। हमने जो टॉपिक्स देखे वो सारे यूपीएससी से रिलेटेड थे। अब हम देखेंगे अदर एग्जामिनेशन के पीवाईक्यूज के बारे में, क्योंकि ये बुक जितनी यूपीएससी के लिए रेलेवेंट है उतनी ही रेलेवेंट ये हमारे स्टेट सर्विसेज के एग्जाम के लिए भी है। तो इसमें जैसे हम देख सकते हैं यूपीपीसीएस के क्वेश्चन है 2022 के, 2021 के। सेम अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो हमें यहाँ पे यूपीपीसीएस के अलावा एमपीपीसीएस, आरएएस, आरटीएस, इन सब के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। छत्तीसगढ़ पीसीएस, झारखंड पीसीएस, झारखंड पीसीएस प्री 2013, छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2016, ऐसे करके हमें अलग अलग जो स्टेट सर्विसेज हैं जैसे कि बीपीएससी भी, इन सब के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सीडीएस के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि हमें यूपीएससी में तो हेल्प करेंगे ही करेंगे, साथ साथ जो स्टेट पीसीएस जिनके लिए हम अलग से तैयारी करते हैं, जो यूजुअली हम सारे स्टूडेंट्स का प्लान भी होता है, उसमें भी ये उतनी ही हेल्प करेंगे। ये है एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर की बुक, जिसमें 1300 प्लस क्वेश्चंस हैं। एट द सेम टाइम ये है इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर की बुक, जिसमें 1000 प्लस क्वेश्चन है। और बेसिकली अगर आप मुझसे पूछेगा तो मुझे पीवाईक्यूज काफी ज्यादा पसंद आए। पेज की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, साथ साथ क्योंकि स्टेट सर्विसेज के भी क्वेश्चन इसमें मर्ज किए हुए हैं तो ये कॉम्प्रिहेंसिव बना देता है क्वेश्चन के पैटर्न को। गाइस सबसे अच्छी चीज जो है इन पीवाईक्यूज की वो ये है कि एक तो सारा सब्जेक्ट, सारे टॉपिक्स एक साथ सारे हमें मिल जाते हैं, क्योंकि जो मार्केट में हमारे पास अलग अलग ब्रांड्स अवेलेबल हैं पीवाईक्यूज के और टूल किट वगैरह के, किसी का पॉलिटी अच्छा है, किसी का ज्योग्राफी अच्छा है, किसी का कोई पोर्शन अच्छा है, तो उसमें क्या होता है कि एक कंफ्यूजन होती है इंसान को। और सबसे अच्छी चीज ये है इनमें कि एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। ऐसा नहीं है कि आपने अभी खरीद लिया एंड देन ये आउटडेटेड हो गया। आपने अभी खरीद लिया, उसके बाद आपका प्रिपरेशन जितने टाइम तक चलेगा, 2 साल 3 साल, जब तक क्लियर नहीं होता है, ये जो बुक्स हैं ये हमेशा काम आएंगे। और सिर्फ यूपीएससी में ही काम नहीं आएंगे, ये बीपीएससी में भी उतने ही काम आएंगे, यूपीपीएससी में उतने ही काम आएंगे। और अगर हम राजस्थान सर्विसेज की बात करेंगे उसमें भी काम आएंगे। बेसिकली हर स्टेट सर्विसेज में उतने ही काम आएंगे। अब जैसे जैसे लेटेस्ट क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे हम ये जो बुक है अडेंडम, इसको लेकर जो क्वेश्चंस हैं उनको ऐड कर सकते हैं। अब जैसे 2024 का ये पेपर है तो ऐसा नहीं है कि मुझे पूरी बुक वापस से खरीदने की जरूरत है। अगर 1 साल 2 साल पुराना हो जाता है बुक तो बस एक शीट, मतलब कुछ पेजेस हैं ये, और इनको वापस से हमें बस अपने उसमें ऐड कर लेना है। ये हो गया फोरम आईएएस का यूपीएससी प्रीलिम्स टूलकिट के पीवाईक्यूज। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज के बारे में, और जल्दी जल्दी उसके ऊपर बात करके फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसको डिस्काउंट में या सस्ते रेट में कैसे लेना है, मैंने कैसे इसको सस्ता लिया है। काफी हैवी है ये। तो अगर हम बात करें जो प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज है तो बेसिकली इसमें भी 7 बुक्स हैं। जो सेम बुक हमारे पास उसमें थे हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ये सब है, पर ये प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज है। अब हम बात करेंगे फोरम आईएएस यूपीएससी प्रीलिम्स टूलकिट के प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से। इसमें है 1300 प्लस क्वेश्चंस। इसमें सॉल्यूशन है डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है टॉपिक पे, ताकि जो नॉलेज है हमारा उसमें हम सप्लीमेंट कर सकें। अगर हम बात करें इसके इंडेक्स की तो सबसे पहले सपोज यूनिट 1 है प्री हिस्टोरिक टू मौर्यन एज। अब इसको भी 4 अलग अलग सब यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है एंड देन सॉल्यूशंस है। प्री हिस्टोरिक टू मौर्यन को प्री हिस्टोरिक पीरियड, इंडस वैली सिविलाइजेशन, महाजनपदास एंड मौर्यन एज एंड देन संगम एज एंड देन सॉल्यूशन। बेसिकली जो पूरा यूनिट है उसको ऐसी सब यूनिट्स में छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड करके एंड देन सॉल्यूशंस में एक्सप्लेन किया हुआ है। प्री हिस्टोरिक टू मौर्यन में टोटल हमारे पास है 202 क्वेश्चंस। उसके बाद है यहाँ पे हमारे सॉल्यूशंस, जिसमें ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है, साथ ही साथ इसमें भी इंपॉर्टेंट टिप्स भी दिए हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज में तो हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर का। इसमें 1100 प्लस क्वेश्चंस हैं, और अगर हम इसको डिटेल में देखें तो इसमें भी इंडेक्स जो है वो टॉपिक और सब टॉपिक्स में डिवाइडेड है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर हम बात करें बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स की तो इसको 3 हिस्से में डिवाइड किया हुआ है, कोर इकोनॉमिक्स एंड ग्रोथ, नेशनल इनकम, प्लानिंग इन इंडिया एंड देन सॉल्यूशंस। तो सपोज अगर हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसके बाद हमें
टेस्ट लगाना या जानना है कि हमारी उस टॉपिक पे पकड़ बनी है या नहीं बनी है, तो ऐसे कर सकते हैं। जैसे सपोज मैंने आज इन्फ्लेशन पढ़ा, तो मैंने इन्फ्लेशन के क्वेश्चंस कर लिए, उससे क्या होगा, जो टॉपिक है वो याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पूरा टूल किट है, इस सारे टूल किट्स में अगर हम बात करें तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। हम जितना ज्यादा क्वेश्चन लगाते हैं उतना ज्यादा हमारी मेमोरी स्ट्रांग होती है और उन चीजों पे हमारी पकड़ बनती है और हमें समझ आता है कि हमें टॉपिक समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब हम बात करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट बुक के बारे में। ये है फोरम आईएएस के यूपीएससी प्रीलिम्स टूल किट का कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट बुक, जिसमें 1500 क्वेश्चंस हैं। इसमें सॉल्यूशंस है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है सप्लीमेंट करने के लिए अपने नॉलेज बेस को। इसमें टोटल 15 कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट हैं और इसमें हर टेस्ट में टोटल हमारे 100 क्वेश्चंस हैं, जिसमें हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन है जैसे यूपीएससी में पूछे जाते हैं, एंड देन उनका सॉल्यूशन है। ये एक तरीके का मॉक टेस्ट है। अगर आपने टूल किट खरीदा है तो आपको ये मॉक टेस्ट भी आ जाएगा, टोटल 15 टेस्ट का। और इसमें एक टेस्ट में 100 क्वेश्चंस है, पीछे आंसर की है, जिसमें पहले तो इवेलुएट करने के लिए एक बॉक्स में आंसर्स दिए हुए हैं और इधर है हमारा सॉल्यूशंस, और इसमें डिटेल्स एक्सप्लेनेशन है हर चीज का, एंड देन इंपॉर्टेंट टिप्स जो है वो इसमें स्पेशली बॉक्स बनाकर मेंशन किए हुए हैं। तो अगर हम बात करें फोरम आईएएस की यूपीएससी प्रीलिम्स टूल किट के बारे में, अगर हम कंपाइल करें जितना भी हमने बात किया है, तो हमें इसमें मिलता है पीवाईक्यू 33 इयर्स, उसके बाद हमें मिलता है मॉक टेस्ट लगाने के लिए 1500 क्वेश्चंस, और उसके बाद हमें मिलता है प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हर बुक में बेसिकली 1000 प्लस या 1500 प्लस ही क्वेश्चंस हैं। बेस्ट पार्ट अबाउट पीवाईक्यूज इज ये हर साल इसके थ्रू अपडेट होता जाएगा। अब अगर बात करें हम इनके प्राइस की, तो मेरे दोस्तों ने तो इसको काफी एक्सपेंसिव खरीदा है और मैंने अपनी फ्लैटमेट के पास ही देखा था ये, उसके बाद मैंने ये ऑर्डर किया है। पर मैंने इसको लिया है 1500 डिस्काउंट पे, और कूपन कोड जो मैंने यूज किया था वो है टॉपर्स कार्ड। तो अगर आप भी टॉपर्स कार्ड का कूपन यूज करेंगे तो ये टूल किट जो है आपको मिल जाएगा 1500 ऑफ पे। अगर आप मुझसे पूछेगा कि घटना चक्र और फोरम आईएएस के यूपीएससी प्रीलिम्स टूल किट में कौन सा ज्यादा बेटर है, तो मेरे ओपिनियन में टूल किट जो है वो ज्यादा बेटर है, ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करता है। इसमें साथ साथ मॉक टेस्ट सीरीज भी आते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आई विल गो फॉर दिस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो अपने व्यूज को जरूर कमेंट कर दीजिएगा। और इसमें मैंने आपको कंपैरिजन दिखाया जो टूल किट है वर्सेस घटना चक्र का, और आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और हेल्पफुल लगी हो। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज अपने थॉट्स को कमेंट करिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको भी मेरे जैसा अपने लिए डिस्काउंट पे चाहिए ये बुक्स, तो टॉपर्स कार्ड कूपन जरूर से जरूर यूज करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।